आपने सब चीजों को कॉन्कर कर लिया। गिल्ट, गिल्ट वो मूल कारण है सारी मानसिक बीमारियों का। इसका इलाज होगा इनोसेंस से। एन इनोसेंट पर्सन कैन नेवर बी गिल्टी फॉर एनीथिंग। है ना? बहुत से कहेंगे, अरे अरे अरे, मेरी मम्मी बीमार थी, मैं जा नहीं पाया, उनकी मृत्यु हो गई, हाय भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। अरे यार, क्या हो गया तो नहीं कर पाए, उनका ऐसा ही लिखा था। आप थे नहीं वहां पे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पहले से ही फिक्स था। मृत्यु किस अवस्था में होगी, लोगों से घिरे होंगे तब मृत्यु होगी या एकांत में मृत्यु होगी, ये भी लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? साधारण मानव का, प्रारब्ध से प्रभावित मानव का लिखा हुआ है। जो एकाकार है परमेश्वरी से, उसका नहीं लिखा हुआ है। उसका लिखा हुआ नहीं है। इंटरेस्टिंगली, उसको, उसका सिस्टम पूरा फ्री है। उसका डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहा है। और कौन इनोसेंट नहीं है, अब हम इसकी बात करते हैं। इनोसेंट कौन नहीं है? जो मन में घुसा हुआ है वो इनोसेंट हो ही नहीं सकता। इनोसेंट वही है जो हृदय में रहता है, वही इनोसेंट है। तो आज एक गिल्ट की जो एक पता नहीं कहां से उड़ता उड़ता गिल्ट आ गया, मुझे तो सोचा ही नहीं था। मैंने तो जब ये बात शुरू करी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज गिल्ट पे बात होने वाली है। आई डू नॉट नो, मैं किसके अंदर से निकल के आया मुझे नहीं मालूम, पर आ गया। तब आ गया तो फिर इस पे बातचीत होनी जरूरी है। मैं सोच रही थी। तुमसे आया निकल गया है। मैं चलना तो कुछ और चाहिए था, आज गिल्ट पे चल गया। बताओ, कमाल है। तुम सोच रही थी। अब तुम ही बता दो अपनी राम कहानी, तुम क्यों गिल्टी थी भाई? मुझे नहीं बताना। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी चल उसी पे गया है। मैं शॉपिंग करके आई थी, फिर मैंने बाद में ऐसी सोचा, मैंने बेकार में ले लिया, इतना अच्छा भी नहीं था। ले, बस वो चल गया। तो बात इतनी सी थी, बट इतना एपिसोड होगा ये नहीं मुझे पता था। एक वो पुरानी गाने की लाइन याद है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबक पूछेंगे हाँ, ये और आगे की लाइन पूछेंगे तो नहीं तुम पता था मुझे। तुम परेशान क्यों हो। तो चलो, दूर तक मतलब चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी वाला कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्योंकि मेरे अंदर ये चला तो था। बस इतना ही। देखो, एक से साधारण बात बता देता हूं। हम सब लोग किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर समझो तो। क्योंकि जो भी हमसे जुड़े लोग हैं वो सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने चाहिए। लेकिन कैसे कर्तव्य है? जो हमारी क्षमता में है। जो हमारी क्षमता में नहीं है, उनके लिए हम कैसे जागरूक रह सकते हैं? बताओ, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? सबका अपना प्रारब्ध है, जो भी हमसे जुड़ा है या जब हम जिससे जुड़े हैं, उन सब का अपना अपना प्रारब्ध है। उन सब का जीवन भी अपने अपने प्रारब्ध के मुताबिक ही चलेगा, और चल रहा है और चलता रहेगा। जो अपने से जुड़ गए हैं, समझिएगा, जो अपने से जुड़ चुके हैं, उनका प्रारब्ध शून्य हो चुका है। शून्य। पहचान क्या है अपने से जुड़ चुके? सबसे आसान लक्षण है कि वो मन में नहीं रहते। सबसे बड़ी पहचान है ये। जो मन में नहीं है, तो उनपे प्रारब्ध असर ही नहीं डालने की क्षमता रखता। मन प्रभावित पे ही प्रारब्ध का प्रभाव रहता है। मन से मुक्त हैं, उनपे कभी प्रारब्ध असर करने की औकात ही नहीं है उसकी। अगर उसके पूर्व जीवन का कुछ घटनाक्रम है तो घटनाक्रम होता रहेगा, पर प्रभाव नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
और जो मन के बंधनों में बंधे हुए हैं, उन पे प्रारब्ध का असर बहुत ज्यादा आएगा। तो श्री माता जी को ये रहस्य पता होगा। अब मैं तो क्या जानूं, माई जाने भाई, उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने अंदाज से कह रहा हूं। तो माँ ने एक रास्ता निकाला यार, पहले तो इनकी कुंडली उठाई जाए, क्योंकि इन पे एनर्जी, एक फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए, वो तो बिना कुंडली उठाए आने की नहीं। क्योंकि इस कुंडली की शक्ति के बिना ये अपने नजदीक नहीं जा सकते। और जब तक ये अपने नजदीक नहीं जाएंगे, ये अपने प्रारब्ध के परिणामों से पूरी जिंदगी प्रताड़ित रहेंगे। तभी एक शब्द निकला था, तभी एक पुराने लोगों ने कुछ लाइनें निकाल दी, भैया हम तो अपने कर्म काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मन में ही रहते हैं, और उसके कारण प्रारब्ध का प्रभाव है। तो हम इन्हें कहते हैं भैया हम तो अपने कर्म काट रहे हैं, हमने बड़े खराब काम किए थे, कर्म काट रहे हैं भाई। भैया काटो, अगले 10 जन्मों तक काटते रहो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही जो अपने करीब आ जाता है, जो अपने से वननेस में आ जाता है, उसके प्रारब्ध का प्रभाव बिल्कुल शून्य होता है। प्रभाव शून्य होता है, प्रारब्ध का घटनाक्रम नहीं खत्म हो रहा। प्रारब्ध का घटनाक्रम तो होता रहेगा, चलता रहेगा, होता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे जीटी रोड होती है ना, वो चलती ही रहती है 24 घंटे। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन प्रभाव नहीं आएगा। और जब प्रभाव नहीं आएगा, तो आप आनंदित रहेंगे। कि अब इसे बिल्कुल कट शॉर्ट करके एकदम सिंपल हो जाते हैं हम, बिल्कुल सरल। गिल्ट की बात चली थी, तो गिल्ट किनको नहीं आएगा? जो मन मुक्त चेतनाएं हैं उनको गिल्ट नहीं आएगा। गिल्ट किनको आता रहेगा? जो मन के बंधन में जकड़े हुए हैं, वो आता रहेगा लगातार। तो क्या किया जाए? बस इतना किया जाए, अपने करीब आया जाए बस। और अपने करीब आने के लिए क्या करना चाहिए? जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उसे परमात्मा के हवाले करते जाओ, धीरे धीरे करके। अपने ऊपर लेके क्यों उड़ के लेके घूम रहे हो जो हमारे हाथ में नहीं है? भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो हमारे हाथ में है, हम तो उतना ही तो करेंगे। जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि घर में कोई अचानक से बीमार हो गया, तो आपका रोल क्या है? बस उसे डॉक्टर तक पहुंचा दो, डॉक्टर को पहुंचा दो, उसके हवाले कर दो। और डॉक्टर जो कहे उसको दवाई ववाई ला के देता रहो बस। एक एक केयर टेकर बन के वहां बैठे रहो, आईसीयू के बाहर बैठे रहो या वार्ड में रहो, जहां भी आपको एडमिट किया गया है। बस ये तो हमारा काम। बाकी सारा काम डॉक्टर का। और डॉक्टर भी क्या करते हैं? ठीक है, मेरे को जितनी समझ थी वो मैंने कर दी, भगवान अब तू देख लेना। मतलब डॉक्टर भी भगवान पे छोड़ रहे हैं, और हम नहीं छोड़ के दे रहे पेशेंट को। अपने पेशेंट को हम नहीं छोड़ के दे रहे, लेकिन डॉक्टर ने भगवान पे छोड़ दिया। कमाल की बात है। और हम कुछ कर नहीं सकते पेशेंट के लिए, सिवाय उसके खाने पीने का या दवाइयों का ध्यान रखे। पर हम अपनी जिम्मेदारी ओढ़े पड़े, नहीं नहीं ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी उसी क्षण खत्म हो गई, जब हमने डॉक्टर के हवाले अपने पेशेंट को कर दिया। विश्वास किया कि डॉक्टर जो करेंगे ठीक ही करेंगे, और विश्वास किया अरे भाई डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है। भगवान के और पेशेंट के बीच की जो कड़ी है वो डॉक्टर है। और डॉक्टर भी जागरूक है, वो कहते हैं ठीक है, इतना मेरे को पता है, मैंने कर दिया, भगवान जी अब तुम देख लेना। लेकिन हम नहीं छोड़ के दे रहे, हम तो उसके एक एक चीज को लेकर, और गलती से वो पास हो गया पेशेंट, मृत्यु हो गई उसकी, हमने और जकड़ लिया, अरे उसको और पकड़े बैठे, नहीं नहीं हमने बहुत गलती कर दी थी, हमसे गलती हो गई थी, हमने ठीक से खाना नहीं खिलाया, हमने ठीक से दवाई नहीं खिलाई, हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया, और हम तो घूमने चले गए, और ये हो गया फलाना ढिमाका, फला 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 चलता जा रहा है। क्योंकि मूर्खता। किस कंडीशन में मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो अपने प्रारब्ध में लिखवा के लाए थे। लेकिन जो अपने से नजदीक है, जो अपने साथ एकाकार है, वो उसका डिसीजन कोई नहीं कर सकता कि कैसे मृत्यु होगी। क्यों?
उसका डिसीजन हकीकत में उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जागरूकता आ गई है। अब उसका मूड आ रहा है यार, अब चलो बहुत बोर हो गए, अब मरते हैं। मूड आ रहा है यार, जैसे कहीं जाने का मूड होता है ना, अरे बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से पहाड़ों पे नहीं गए। अब वो कह रहा है यार बहुत ज्यादा हो गया, चलो अब यार मरने की तैयारी करते हैं। अब उसका मूड बन रहा है मरने का, बहुत हो गया। तो ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। फिर वो ही डिसाइड करेगा कैसे मरना है। यार नहीं, मुझे ना पहाड़ों में जाके मरना है, नहीं नहीं मुझे गंगा के किनारे मरना है, नहीं नहीं मुझे तो वहां जाना है गंगा सागर, वहां जाके कुछ दिन रहूंगा और वहां जाके मरूंगा मैं। अब वो डिसाइड खुद कर रहा है अपनी मृत्यु। अब किसी और प्रारब्ध के हाथ में उसकी मृत्यु नहीं रही ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मृत्यु अब उसके प्रारब्ध के हाथ में नहीं है, उसी के हाथ में है। कहाँ मरना चाहता है भाई? वो कह रहा है अच्छा मृत्यु मृत्यु एक काम करना, अभी रहने दो, अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करो। कोई तुम्हारे पास नहीं, नहीं वो मेरे पे लेटर आया हुआ है, वो लेटर पुराना है, ये लेटर अब फेल हो गया है। अब तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं आने वाला। अब तो मैं ही भेजूंगा तुम्हें लेटर कि हाँ मृत्यु अब आ जाना, अब मेरा मूड बन रहा है मरने का। पहले उस पे लेटर आ रहा है प्रारब्ध से। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन एक लेटर प्रारब्ध ने लिखकर मृत्यु के हाथ में थमा दिया। मृत्यु 70 साल 6 महीने बाद इस तारीख को तू जाइयो, उसके प्राण ले आइयो। जन्म के समय ही उसके हाथ में एक लेटर आ गया। और अब आप अपने साथ जुड़ गए। अब आप स्वैच्छिक मृत्यु के अधिकारी बन गए, स्वैच्छिक मृत्यु। कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे, खुद ही डिसाइड करना है आपने। कई लोगों के बीच में मरोगे कि अकेले में मरोगे, आप ही ने डिसाइड करना है। पर इसमें एक 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 ट्विस्ट है, इसमें है एक ट्विस्ट तो है। जाने अनजाने में आप अज्ञानता में मन में घुस गए, तो फिर प्रारब्ध का असर आ जाएगा। फिर प्रारब्ध एप्लीकेबल हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। आप मूड बना रहे थे, अरे मैं केदारनाथ में जाके प्राण त्यागूंगा, मूड तो बना रखा है आपने ऐसे ही, ठीक है। और उससे पहले, जाने से पहले अचानक से आप मन में घुस गए, मन का प्रभाव आ गया। मान लीजिए 2 घंटे तक मन में घुसे रहे, तो 2 घंटे के अंदर जो मन के प्रभाव में रहे, उसी क्षण प्रारब्ध की सुनिश्चित मृत्यु भी आ गई। उसी क्षण प्रारब्ध की सुनिश्चित मृत्यु आ गई और आपकी मृत्यु प्रारब्ध के मुताबिक हो गई। तो कितनी समझने के लिए बात है। अगर स्वैच्छिक मृत्यु को प्राप्त होना है, तो फिर बिना मन मुक्त अवस्था में रहना होगा। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज को प्राप्त कर चुका हूं कि परमानेंट मैं मन में नहीं रहता। हो सकता है मैं भी मन में आ जाता हूं। आप लोग बेहतर बता सकते हैं, आप लोगों के थोड़ा नजदीक हो, तो आप लोग बता सकते हैं कि मन में हूं या नहीं हूं, किस क्षण मन में हूं, किस क्षण मन में नहीं हूं। पर ये एक मैंने एक ऐसा सिद्धांत आपको बता दिया जो वर्णित नहीं है कहीं भी, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये बात। लेकिन ये सीक्रेट है कि अगर आप मन में नहीं हैं, तो आप स्वैच्छिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। जब आप डिसाइड करेंगे मरने की, तभी आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जी, उन्हें पता लग गया था कि उनका समय आएगा, तो वो आराम से शांति से वहां चले गए और सबसे कहा भी बेटा देखो मेरा तो जाने का समय आ गया है, कुछ दिन जरा मैं वहां रहना चाहता हूँ और मैं आपको बता दूंगा, फिर आ जाना मिलने मेरे से। वो एक दिन पहले उन्होंने बुला लिया, और उसके बाद जब वो मिला लिए, उसके बाद पता लगा रात में सोते हुए या ध्यान में बैठे थे, प्रभु के स्मरण में बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उन्हें पता क्यों है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है ये। वो अपने अपने अस्तित्व के क्लोज हैं, वो अपने साथ हैं, एकाकार हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब हो गया, मेरा बहुत जीवन में बहुत हो गया है अब।
जीवन को और जीना नहीं चाहता। याद कीजिए श्री माता जी की बात। श्री माता जी ने लास्ट में एक संदेशा भेजा ना, कि अगर मैं ना चाहूं तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, लेकिन अब मेरा दिल है कि मुझे जाना चाहिए। कहा ना उन्होंने। वो तो चलो हम कहेंगे ये तो मां आदि शक्ति है, भैया हम कौन है? उन्हीं की संतान है। किसी और की संतान है क्या हम? अगर कोई अभी भी किसी और की संतान मान रहा है तो फिर तो शंका होगी। सच्ची बता रहा हूं, अगर आप हृदय से ये मान रहे हो कि हम तो मां की संतान है, तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, फिर आपके पास भी ऐच्छिक मृत्यु का एक विकल्प है। ये विकल्प है। और अगर यही विकल्प को आपने निर्विकल्प बना दिया तो फिर मजा ही आ गया। मैं कोई प्रारब्ध हमें छीन नहीं सकता हमारे जीवन को। हमारी हमें ही डिसाइड करना है हमें कब मरना है। बस वो मन से बच के रहना पड़ेगा, कहीं अचानक से प्रारब्ध ना एप्लीकेबल हो जाए। पता लगा प्रारब्ध के हिसाब से मृत्यु का समय था, मतलब मृत्यु की आयु थी 70 वर्ष, और जिसकी मृत्यु की प्रारब्ध के हिसाब से 70 वर्ष आयु थी, उसने अभ्यास बना रखा था मनमुक्त अवस्था का। तो टलती गई टलती गई टलती गई मृत्यु। 80 साल का भी हो गया, वो नहीं मरा, क्योंकि उसने तो, भैया वो मन में है ही नहीं, तो अब वो मृत्यु कैसे आए उसको? ठीक है। अचानक से कोई उसके अंदर कुछ हलचल हुई, और सेकंड के लिए वो, या मिनट के लिए वो मन में रह गया। अब मृत्यु को मौका मिल गया, या 10 साल इसने लेट कर दिया, चल अब दबोच हुई इसे मैं। उसी क्षण मृत्यु आ गई। जिस क्षण मन में घुसा प्रारब्ध, हालांकि प्रारब्ध भी लेट हो गया, लेकिन विधि, मृत्यु की विधि प्रारब्ध के मुताबिक हो गई। तो एक रहस्य मैंने आज आप लोगों को मृत्यु का बताया है, रहस्य। अब बहुत से लोग आपने सुना होगा, अरे 125 साल जिए। ओ शुक्रताल वाले जो गुरुदेव थे, शुक्रा क्या नाम था उनका पता नहीं, 128 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और वो भी मनमुक्त अवस्था के थे। कुछ नहीं रखते थे, कोई जाता था बहुत सारा सामान लेके, वो खड़े खड़े वहीं बांट देते थे, उन्हें सबको बांट देते थे, वो खाली स्वीकार कर लेते थे, लेकिन साथ वो बांट भी देते थे। वो बोझा भी नहीं रखा उन्होंने अपने ऊपर की, जो लेके आए हैं हम अपने पास रख लें इन बोझे को, हाथों हाथ। और आनंद कल्याण देव जी, कल्याण देव बहुत सज्जन इंसान रहे, और उनका बहुत लंबा पीरियड रहा कि उन्होंने बहुत कार्य किया है आध्यात्मिक स्तर पे। 128 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ऐसे जो अपने मनमुक्त चेतना के लोग होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि बस अब हो गया है, दिल नहीं कर रहा अब रहने का यहाँ पे। जैसे आप कहेंगे ना, अरे प्रियंका ने सोचा पटना में रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब कहीं और चलते हैं। तो ऐसी मनुष्य, ऐसे लोग सोचते हैं चलो भाई, अब बहुत दिन हो गए शरीर में रहते हुए, अब जरा बिना शरीर के रहते हैं। शरीर में बड़ा बंधन है, बहुत बंधन है इस शरीर में। हजारों किस्म का बंधन लेके रहते हैं हम लोग। तो गिल्ट से मृत्यु तक की यात्रा आपको कैसी लगी? यानी कि गिल्ट अगर है तो प्रारब्ध असर करेगा, उसी के मुताबिक सब कुछ होगा। गिल्ट नहीं है, गिल्ट फ्री हो, यानी कि मन मुक्त हो, तो गिल्ट फ्री हो आप अपनी मृत्यु का खुद ही डिसाइड कर सकते हो, निश्चित रूप से। ये पक्का एक आपके पास फैसिलिटी है। और जसलीन एक सेशन बढ़ा देना, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें सुननी है मुझे आप लोगों से। पता नहीं चलता टाइम का, देखो मन मुक्त क्या हुए, समय का ही नहीं पता लगता, कहाँ चले जाते हैं। हैं? और अगर मन में है तो कितना भारी लगता है समय, ओहो घड़ी देखेंगे 10 बार, ओहो अभी 10:10 हुए हैं, फिर भी देख लेंगे, अरे अब 10:25 हुए हैं। महसूस किया आपने? और मनमुक्त हुए तो काल से परे हो गए। काल ही। आप हाँ बताइए बताइए। बताइए, रिकॉर्ड होने दो। जी। मतलब अभी ऐसा था कि हमारा कुछ ऑफिस का हमारा फंक्शन है, तो पार्टनर की वाइफ और हम दोनों साथ में गए। तो डिसाइड किया कि भाई एक जैसी साड़ी लेनी।
अब वो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने ले ली। फिर आके मैंने कहा मैं तब क्यों मना नहीं किया, कि मैं क्यों ले ली, थोड़ा चला मेरे अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, उसकी खुशी के लिए मैंने ले ली। वैसे बड़ा कोई गिल्ट नहीं था, पर हाँ ऐसा थोड़ा सा आया, मेरे अंदर भी आया। और भी बता दो किस किस के अंदर आया। सब कोई भाई नहीं बताता, सब मेरे बताया ये करो। मुझे लगता है कि मेरे शॉपिंग का गिल्ट तो शायद सबका ही होगा। नहीं नहीं, लेटेस्ट वाला जिसके साथ हुआ है ये हाँ, हो ये जाता हमारे साथ है। तो लेटेस्ट रहते ही है। रहता ही। अब वो सारा क्रेडिट इसका तो सरनजीत जी ले आते होंगे, कुछ ले आए। अब मजबूरी है भैया, बदल के लाओ वरना रखा रहेगा। चलो, मेरा तो अब आप लोगों का सुनना है मैंने, लेकिन मैंने मूल चीज, बीच बीच में इनपुट आते हैं तो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि साथ साथ ही चलती सारी चीजें। और किस किस के अंदर आया? भैया गिल्ट तो नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि जो बात हो रही थी ना हीनता की, या खुद की हम रेस्पेक्ट नहीं करते, ये इस तरह से समझ में आया कि जब हम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते ना, तो हम दूसरों से रेस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं। एग्जैक्टली तो exactly. या जो भी, फिर ये समझ में आया कि जिस जिस चीज की भी एक्सपेक्टेशन मुझे बाकी लोगों से बाकी है, जैसे अब तो जैसे कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं होता ना कि किसी ने बोला और बुरा लग गया, वो सब चीजें तो खत्म हो गई। अब क्या होता है कि जॉय में चल रहे हैं, कुछ कुछ हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और अगर उसको छोड़ दिया, उसके तह तक नहीं गए, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ते चला जाता है, इरिटेशन बढ़ते चला जाता है। तो अब तो समझने में ही समय लगता है कि क्या चीज ठीक नहीं लगी, क्या बात हुआ, क्यों वैसा हुआ, क्या रीजन था, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था। फिर हर चीज जब सबकी तह तक जाना शुरू हुआ, तो समझ में आया सब चीज मुझी पे आके खत्म होता है। अगर मुझे लगा कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे, लग रहा है जैसे ना पूरी लाइफ रिवाइज हो रही है। और मुझे लगा शायद मृत्यु के समय भी ना ऐसे ही सबके सामने उनकी लाइफ चलती होगी। एग्जैक्टली exactly. तो तो वही लगा कि बचपन से लेके अभी तक कब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने लिया नहीं कंडीशनिंग की वजह से। अब ये सारी चीजें जो बाकी रह गई हैं, हर वो इंसान जो हमारे पास आता है ना, वो हमारा मिरर बन जाता है। जिनसे भी मतलब हम क्लोज होते हैं, जिनसे भी हम कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो वो हमें वही तो दिखाता है ना जो हमारे अंदर नहीं है। और ये भी समझ में आए कि हमें ये फिक्स खुद को करना होता है, और हम दूसरों को दोष देने बैठ जाते हैं। और फिर वैसे ही बस लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। वो तो बेचारा मदद ही करने आया है जो हमारे सामने, वो हमें यही दिखा रहा है कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम खुद को नहीं ठीक करते, हम उन्हीं से उलझ पड़ते हैं। तो वही लगा कि जितने लोग भी तो हमारे जैसे बचपन में दोस्त आते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं, फिर दोस्त होते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, कलीग्स होते हैं ऑफिस के, वो लोग सब चीज वही सारी चीजें दिखाते हैं ना, जो इनडायरेक्टली जो हमारे अंदर बाकी रह गई हैं। तो एक दिन अभी जैसे थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस ये शुरू किया है कि मैं रोज लिखती हूँ कुछ, जो भी चीज मुझे समझ में नहीं आई, या ये तो एक दिन मैं बैठ के लिख रही थी कि मुझे किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन बाकी है। तो बहुत सारा लिखा गया। तो फिर मैंने देखा कि ये सारी चीजें तो मैंने खुद के लिए कभी नहीं की, तो एक एक चीज की तह पे जाके देखने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ये एक्सपेक्टेशन मुझे दूसरे से क्यों है, मैंने खुद के लिए क्या नहीं किया इस विषय में। तो वही समझ में आया कि खुद से, और जितना एक एक चीज जैसे समझ में आती जाती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती जाती है, उतना लगता है खुद से जुड़ते जाते हैं। तो फिर जॉय आता है, फिर कहीं अटकते हैं, फिर यही चलता है, फिर जॉय आता है। तो एक बार वही जसलीन दी से भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने वही बोला कि ये कौन से लोग हैं जूम सेशन में जो हमेशा जॉय में रहते हैं। हमारा तो यही चलते रहता है, कहीं अटको फिर समाधान में लाओ, फिर अटको फिर समाधान में। अभी यही ऐसे ही चल रहा है भैया। नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। ये फ्लक्चुएशन तो होना चाहिए, जैसे कार्डियक ग्राफ होता है, ईसीजी, हम्म। ऊपर नीचे होता है ना। तो इसे हम कहते हैं हाँ। लाइफ स्ट्रीम। अभी हमें एक चांस मिला है श्रीमती के द्वारा अपने नजदीक आने का। कुछ और नहीं हम्म। है, मेडिटेशन इज नथिंग बट ए प्रोसेस बाय विच, थ्रू विच वी कैन कम क्लोज टू अवर ओन सेल्फ। हमें किसी के नजदीक नहीं आना,
हमें अपने नजदीक आना है। हमें भगवान को भी नहीं पाना, हमें अपने को पाना है। क्योंकि क्योंकि हम खुद ही भगवान हैं। फैक्ट है ये। क्योंकि हम सदा शिव के अंश हैं, तो भगवान ही तो है ना हम भी, लेकिन प्रोपोर्शनेट फॉर्म में। अब वो भगवान है हर स्तर पे। क्यों? क्योंकि वो 100%, उन्हें हर चीज एक्नॉलेज्ड है। पॉइंट टू बी नोटेड। उन्हें हर चीज एक्नॉलेज्ड है, इसलिए वो सदाशिव है। हम उनके होते हुए भी, उन जैसे होते हुए भी, हम चूंकि हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इसलिए हम साधारण मनुष्य कहलाते हैं। तो मेडिटेशन आपको आपकी असाधारण चीज को आप तक पहुंचाने में मदद करता है। वो आपको कुछ देता नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन केवल आपको अपने करीब लाता है, बस दैट्स ऑल। जब आप अपने करीब आ जाते हैं तो आप पूर्णता की अनुभूति करते हैं, आप अधूरे नहीं रहते। क्योंकि भगवान परमात्मा सर्वशक्तिमान, निरंकार, पार ब्रह्म परमेश्वर, सदाशिव, वो पूर्ण है। और हम उनके अंश हैं, तो हैं हम भी पूर्ण। लेकिन ये जो अधूरापन है, जो अपूर्णता है, ये हमारे संस्कारों के कारण है। जो बार 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 जन्म लेने के कारण ये अधूरापन हमारे अंदर स्थापित कर चुका। हम दूसरों को देख देख के अपने को हीन मानते रहे। दूसरों के पास कोई चीज थी, हमारे पास चीज नहीं थी, तो हमने अपने आप को हीन माना, या हमने कहा कि हमारे पास नहीं है, हम अधूरे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि हम भी पूर्ण हैं। और मेडिटेशन हमको ये पूर्णता का आभास एक्नॉलेज कराता हुआ चलता है। और एक दिन आता है, हम अपने साथ एकाकार हो जाते हैं, अपने नजदीक होते हैं, अपने साथ एकाकार है। फिर कभी भी ना तो अधूरापन होता है, ना गिल्ट होता है, ना कोई इनकॉम्पिटेंस वाली फीलिंग आती है, कुछ नहीं होता। एक पूर्णता का आनंद होता है। और फिर बस हम एक आनंद के साथ जी रहे होते हैं, और हर चीज का मजा ले रहे होते हैं, छक के मजा लेते हैं, जो पहले कभी नहीं लिया। अब गीता बहन को देखो, कितना मजा ले रही है अपनी जिंदगी का, जो कभी पहले नहीं लिया। क्योंकि ये एक ब्यूटी है अपने नजदीक आने की। जितना अपने नजदीक, उतना ज्यादा आनंद, उतना ज्यादा मजा, उतनी ज्यादा पूर्णता, उतना ज्यादा एक संपूर्णता का एहसास। ये है असली चीज। जी, बताइए। जी भैया, अभी तो यही चल रहा है। कोई नहीं। आ, उठा पटक होती रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गति नहीं रुकनी चाहिए, अपने अपनी तरफ जाने की गति बराबर बनी रहनी हम्म। चाहिए। बस ये कि अब जैसे घटनाक्रम को वैसे देखते हैं कि ये मुझे क्या सिखाने आए। अरे हमें क्या सीखना, हम तो हम्म। सीखे सिखाए हैं, बस एक्नॉलेज करना है। हमें कुछ नहीं सीखना, फैक्ट बता रहा हूं मैं। ये जो हम सीखना समझते हैं, ये संसार के बहुत सारे कंडीशनिंग के कारण हमारे अंदर भाव आ रहा है, हमें ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। फैक्ट ये है कि अगर हम अपने साथ जुड़े तो हम जानेंगे, हम तो सीखे सिखाए थे। हमें सीखना क्या था? कुछ नहीं सीखना था हमें। ये जो इतनी सारी लेयर्स है ना कंडीशनिंग की, बार बार जन्म लिए, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, पांचवी लेयर, 10,000, 20,000, 500 लेयर चढ़ गई। तो ये जो लेयर्स के कारण हमारे अंदर एक कंपैरिजन आ रहा है अन्यों की तुलना में। तो उसके कारण हम सोच रहे हैं हमने ये सीख लिया, हमने अब वो सीख लिया। हमें कुछ सीखना था ही नहीं, कभी भी नहीं सीखना था। क्योंकि हम तो सीखे सिखाए थे, संस्कारों के कारण अपने को विस्मृत कर बैठे। अब हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा, पवन पुत्र हो तुम, उड़ो। उन्हें याद आ गया, भाई मैं तो पवन पुत्र हूं। लेकिन उससे पहले विस्मृति थी, या अज्ञानता थी, या अंधकार था चेतना पे। ठीक है। तो ये जो एक, इसका उल्टा जी, क्या बोला? म्यूट हो इसका गए। उल्टा हमें, हाँ, इसका उल्टा हमें सोचना चाहिए कि ये हमें जो मिला है, ये हमसे क्या लेना चाहता है। यस, ये हमसे, एग्जैक्टली। ये हमारे पास आया है, तो इसको हमसे क्या चाहिए, इसको हमसे एकदम कुछ तो परफेक्ट मिलेगा। बात है ये, एकदम परफेक्ट बात है। हाँ, ऊपरी तौर से हम कह सकते हैं हम इससे भी सीख रहे हैं, इससे भी सीख रहे हैं, इससे भी सीख रहे हैं, पर क्या सीख रहे हैं? जरा चिंतन करके देखना, क्या सीख रहे हैं हम? अगर कोई जेन्यून पर्सन आपसे मिला है, और उससे अगर कोई आपको लग रहा है हम सीख रहे हैं, तो केवल एक ही चीज सीख रहे हैं आप, अपने नजदीक और कैसे जाए, बस खत्म। हमारे सदगुरु थे, वो क्या बता के गए? अपने नजदीक कैसे आओगे? खोजो, डेली खोजो अपने को।
हर सदगुरु ने केवल यही बताया। जो जो थे, क्या कहते हैं, आ, आदि गुरु दत्तात्रेय, उन्होंने भी कुछ सीखा थोड़ी था। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मेरे को हवा भी कुछ बता रही है, मेरे को सूरज भी कुछ सिखा रहा है, मुझे चंद्रमा भी सिखा रहा है। लेकिन ये कब तक सीखते रहे? जब तक अपने करीब नहीं आए। जिस दिन करीब आए तो उन्हें समझ में आया मैं तो सीखा वही था ये। 8 कुबड़ वाले अष्टावक्र के 12 साल के जो गुरु थे, अष्टावक्र राजा जनक के, जो आदि आदि गुरु दत्तात्रेय के प्रथम अवतार माने जाते हैं। तो तो अष्टावक्र ने उनकी कंडीशनिंग की परतों को ही तो हटाया है। उन्हें कुछ दिया थोड़ी है अष्टावक्र ने। उन्होंने बस इतना कहा, देख ये भी परत हटा दे, ये भी परत हटा दे, ये भी परत, तेरे को तू तो प्राप्त पहले से ही है, बस ये कंडीशनिंग की परतें हटा दे। तू तो सब कुछ पाया हुआ पहले से ही है, तूने पाना क्या है? वो परतें हटाई कंडीशनिंग की, तो उन्होंने कहा हाँ भाई मेरे को तो एनलाइटनमेंट फील होने लगा। वो तो एनलाइटेंड थे ही, पर कंडीशनिंग के कारण उस एनलाइटनमेंट का प्रकाश उनकी चेतना तक नहीं आ रहा था। अष्टावक्र ने उनकी परतें ही तो हटाई है। आज आप सब लोगों को क्या दिया गया है? कुछ दिया? श्री माता जी ने हमें क्या दिया है? क्या दिया है श्री माता जी ने? हमें रियलाइज कराया है, तुम ये हो। हाँ, उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में अपनी शक्ति के जरिए हमें रियलाइज कराने का प्रोसीजर दिया, पर उन्होंने भी तो यही बताया कि तुम अपने को पाओ भाई। और जब अपने को पालोगे तुम्हें संपूर्णता की अनुभूति होगी। तुम्हें किससे पाना है? कुछ पाना थोड़ी है तुम्हें, कुछ सीखना थोड़ी है। तुम तो सीखे सिखाए हो। तुम सदाशिव का अंश हो, तो सीखे सिखाए हो। लेकिन कंडीशनिंग की परतों के कारण तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हें यह भी सीखना है, तुम्हें वो भी सीखना है। क्योंकि कंडीशनिंग के कारण, कुछ लोगों की कंडीशनिंग है, उससे तुम कुछ सीख रहे हो, और जो तुम्हारी अपनी कंडीशनिंग है उससे कोई और सीख रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। जो कंडीशनिंग किसी और की है वो हमारे पास नहीं है, हम उसकी कंडीशनिंग को ये मान रहे हैं कि ये हमें कुछ सिखा रहा है। हमारी कंडीशनिंग किसी और को सिखा रही है जिसके पास हमारी वाली कंडीशनिंग नहीं है। तो हम कंडीशनिंग से कंडीशनिंग के द्वारा सीख रहे हैं, और हमें लग रहा है इसने हमें ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। जरा पर्दे हटा के देखो। अभी इस वक्त अगर आप हेमकुंड साहिब जाएंगे अप्रैल के महीने में, तो वो जो कुंड है वो दिखाई नहीं देगा। वो लेयर दिखाई देगी, बर्फ की लेयर। जो श्रद्धालु उस बर्फ में उतरते हैं, अपने हाथ से यूं लेयर हटाते हैं तो जल दिखाई देता है। पहले नहीं दिखाई दे रहा जल। कोई कहेगा यहाँ तो पानी नहीं है, अगर दूर से देखेगा पानी तो है नहीं यहाँ तो, ये तो पूरी शीट है, यहाँ पे तो पूरा ग्लेशियर बना हुआ है ये तो। लेकिन जो जानकार है वो कहेंगे नहीं नहीं रुको, घुसो अंदर, जरा इसे हटाओ, अब पानी मिल गया। तो पानी तो वहां पहले से ही था, बस हमें दिख नहीं रहा था। बस यही हमारे साथ होता है। हम पे सब कुछ है, हम पूर्ण ही हैं। हमें पूर्ण होना नहीं है, हम पूर्ण ही हैं। बस अनकवर करना है इस पूर्णता को। किस चीज, क्या क्या चीज ढकी हुई है? इतनी सारी कंडीशनिंग ने ढका हुआ है इसको। इस पूर्णता को ढका हुआ है कंडीशनिंग ने। और वो कंडीशनिंग क्या है? अपूर्णता। अपूर्णता रूपी कंडीशनिंग ने पूर्णता को ढका हुआ है। और मेडिटेशन की डेप्थ में जाकर हम क्या कर रहे हैं? बस अपूर्णता रूपी कंडीशनिंग ही तो हटा रहे हैं, और हम खुद को ही प्राप्त कर रहे हैं। जबकि हम खुद ही खुद को प्राप्त पहले से ही हैं। हम खुद भी पहले से ही प्राप्त हैं, पर चूंकि हमारी अवेयरनेस स्टक है, तो हम कह रहे नहीं नहीं अभी हम पाए नहीं है अपने आप को। वी आर फाइंडिंग अवर सेल्स। बाहर से कुछ नहीं आना, बाहर से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, बस अनकवर करना है। यही डेप्थ है।
और अगर हम इसको समा एक हमारे को ब्रॉडर वे में देखें तो डेप्थ भी कोई नहीं है। हमारा अपना खुद का रियलाइजेशन ही तो है जिसमें डेप्थ वाली क्या बात हो गई? क्या डेप्थ वाली बात हो गई? एक बूंद को एक गिलास में रख दिया गया, पानी की एक बूंद को गिलास में रख दिया, तो वो परेशान है बूंद, यार मैं कहाँ कह दूं। वो अपने स्रोत से प्रार्थना करती रही, भाई भगवान जी मुझे कहाँ रख दिया। भगवान ने सुन ली, बूंद को उठा के फिर वहीं रख दिया जहां से वो आई थी। और कह रही है हाँ मैं तो पूर्ण हूं, इतना ही तो खेल है बस। और ये सारा झंझट हम इसे कहते हैं प्रोसीजर है। अब जो इवॉल्व होना है वो क्या है? व्हाट इज इवोल्यूशन? व्हाट इज इवॉल्विंग ऑफ अवेयरनेस? पर्दे हटाने को हम इवोल्यूशन कहते हैं। कंडीशन की परतें हटाना ही इवोल्यूशन है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। तो उत्क्रांतित क्या हो रहा है हमारी चेतना का? बायोलॉजिकल एक इवोल्यूशन हुआ, वो हमारे हाथ में नहीं था। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो हमारे क्रिएटर के हाथ में था। हमारा अमीबा से ह्यूमन तक की जो यात्रा थी वो क्रिएटर के हाथ में थी, वो हमारे हाथ में कभी नहीं रही। लेकिन ये वाली यात्रा हमारे हाथ में है। यहां अब कमाल की बात यह है, ये यात्रा हमारे हाथ में है। और मूर्खता की पराकाष्ठा यह है कि इस यात्रा को हमने परमात्मा के हवाले कर दिया। वो कह रहे हैं यार मैंने तुझे अमीबा से इंसान बनाया, ये काम मेरा था। अब तुझे अपनी चेतना को उत्क्रांति तो तूने खुद करना है, ये मैं थोड़ी करने वाला हूं। मैंने तो तुझे शक्ति दे दी है एनर्जी के फॉर्म में। इस शक्ति का इस्तेमाल कर और अनकवर करना शुरू कर। नहीं नहीं, नहीं नहीं भगवान जी मैं बड़ा बिजी चल रहा हूं आजकल, बड़ा काम है मेरे को। अच्छा, भगवान कह रहे ठीक है, दिस इज योर प्रॉब्लम। पर मैंने तो देख, मैंने शक्ति दे दी है। अब तू इसका सदुपयोग नहीं करेगा, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तू इस संसारिक जीवन को सब कुछ मानकर बैठा है और तू रेस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड बना हुआ है। सो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर चॉइस, ये दिस इज योर चॉइस। तो कोई मेरे जैसा पागल क्वेश्चन कर देगा भगवान जी क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? भगवान जी कह रहे हैं भाई निभानी चाहिए, पर अपनी क्षमता के मुताबिक। जो तू क्षमता है जो तेरे हाथ में नहीं है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तू कैसे निभा सकता है? और वो भी क्षमता कितनी, अपने दायरे की, दायरा दायरा। इससे बाहर जाकर कैसे निभाएगा जिम्मेदारी अपनी? तो तुझे जो समझ में आता है इससे बाहर की चीज मेरे हवाले कर दे, मैं देख लूंगा। अपने पास नजदीक जो है वो तू देख ले, इतनी जिम्मेदारी निभानी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस यात्रा का है, ब्यूटीफुल, कि भाई परते हटाए जाओ, अनफोल्ड। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो पूर्णता का एक अस्तित्व है, आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। वहां तक आपको परतें हटानी है बस। कंडीशनिंग की परतें ही तो हटानी है, बाकी करना क्या है? पूर्णता पानी थोड़ी है आपको, आप तो पूर्ण हो ही ऑलरेडी। आप आप आपका ओरिजिन से जो बर्थ हुआ है तब से ही पूर्ण हो। आप अधूरे नहीं हो तब भी, बस आपको लगता है कंडीशनिंग के कारण। अब इस एहसास में ये जो एक फीलिंग अभी अभी आ रही है, जनरेट हो रही है आपके अंदर, कहीं गिल्ट का स्थान है क्या इसमें? कहीं गिल्ट सरवाइव कर रहा है इस वक्त? है ना इंटरेस्टिंग बात? तो मजे लो यार जिंदगी के, काय को परेशान हुए डोले हो, ये हो गया वो हो गया ऐसा करना पड़ेगा। अरे होता रहेगा भाई, वो उसकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। हमारे पास आटा दाल सब्जी सब है, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं।
हम चिंता करे पड़े हैं, मेरे मेरे रिश्तेदार के घर में रोटी नहीं है, तो भाई उसकी हेडेक है, उसका प्रारब्ध है। आपके पास है, उसे खाओ, और जो बच जाए उसके यहां दे आओ। पर जो आपसे बचकर हो वही देना है, अपना मत दे देना, फिर व्रत करने पड़ेंगे। जो स्पेयर है स्पेयर को दे आओ। भैया 10 रोटी बनाई थी, 8 खाई गई, 2 रोटी दे दो। इतना अगर आप दानवीर बने कि अपने परिवार का पेट काट कर उनके यार दे आए, तो भैया आप तो अपराधी हो गए। भगवान ने आपके हिस्से का, आपके परिवार के हिस्से का आपको दिया, आप दूसरे को दे आए। अब आप फाके पे हो, क्योंकि ये तो आपकी प्रॉब्लम है। तभी कहते हैं ना, दान भी उतना जो चद्दर के अंदर हो। चद्दर से बाहर दान किया तो भैया फिर फाके से ही करना पड़ेगा। अब दिखाने के लिए दे दिए। आप देना चाहते थे 1000 रुपए, अरे दूसरों के चक्कर में 5100 रुपये दे आए। अब पत्नी श्री ने कहा कि वो सामान आना था, अब आपका पेट पतला हो रहा है, कैसे लाए? 4000 रुपये तो सामान के देने थे, वो तो हम दे आए, दिखाने के चक्कर में लोगों को 5100 रुपये। अब क्या करेंगे? अब सफर करो। तो इसलिए एक मदद का भी एक, मदद की भी एक हद है। कितनी मदद? पॉकेट मनी, अपने लिए जो आप अपनी कमाई से अपने लिए जो पॉकेट मनी निकालते हैं, मदद उसी से, उसी की सीमा तक कर सकते हैं। उससे परे जाकर मदद नहीं कर सकते किसी की भी। तो ये एक तथ्य है सोचने के लिए। तो हाँ, ये मेरे लिए था भैया। अच्छा, आप भी आए? ओके, ये मेरे लिए था। आते रहो। स्टॉल, कई सारे स्टॉल हैं यहाँ अलग अलग चीजों के, जिस जिसको जो चाहिए सब मिलेगा। सबके स्टॉल लगे हुए हैं इस रिसेप्शन में। हाँ, आपके लिए क्या था बहन, बता दीजिए। भैया ये कि ना, जैसे हेल्प करने के लिए, वो भी फाइनेंशियल ऐसे हेल्प करने के लिए, ये वाला प्रश्न मेरे अंदर था। मुझे किसी को मतलब हेल्प करनी थी। अब वो कितनी करनी है, क्या करनी है, ये वाला इशू काफी समय से मतलब चल रहा था कि, और मैं उसके लिए गिल्ट तो नहीं, पता नहीं, पर अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा था कि अगर वो मेरे पास है तो मैं उसको अपने पर्सनल यूज में ला रही हूँ, जबकि उस दूसरे को उसकी ज्यादा आवश्यकता है। पर वही है कि वो मेरी पॉकेट मनी नहीं है, जबकि मेरे पास में ये वाला मैसेज मेरी ही डॉक्टर के थ्रू आया है कि उसने मेरे को बोला भी था कि मम्मी वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पर वो शायद कहीं पे अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैंने अपने ऊपर स्वयं ही ले, और खुद को इसके लिए जिम्मेदार सोच रही थी कि जब मेरे पास है और वो कष्ट में है तो ऐसे होना नहीं चाहिए। पर अब यही है कि वो जिसका था वो उसको ही मिलना चाहिए, और मुझे अपने ही लिमिटेड रिसोर्सेस में से जो मेरे पास है उसी में से ही करना है। ये अपनी पॉकेट मनी जो मेरी है, बियॉन्ड दैट मुझे नहीं जाना। और मैं वो काफी दिनों से मना नहीं कर पा रही, तो मेरे में से ना ये वाली छोटी छोटी फिल्ट्रेशन हो रही थी, जिसको मैं अपने संज्ञान में नहीं ले रही थी कि नहीं करना ही है करके, और उसको निभाती जा रही थी। तो अब ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया कि मुझे किस एक्सटेंट तक जाना है। एक अपना एक लाइव एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे ही हमारे, एक दिन मैं वॉक कर रहा था, तो एक शख्स हमारे यहाँ का पड़ोसी है, वो कहीं जॉब करता है और किराए पे यहाँ घर ले रखा है कलौट में। वो अक्सर जाता था, और वो ऐसे मतलब भाव रखता था, कई बार बात करता था, देखो जी ये देखो इनको इतना है, और ये हम ऐसे हैं, ये है फलाना ढिमाका। उसके अंदर ये आता था, देखो ये ऐसे हैं, इतना इन्हें क्या जरूरत थी ये करने की, वो करने की, वो करने की। अपने से बेहतर कंडीशन वाले को वो जॉब करता था। तो एक दिन उसे लगा जी हमारी तो किस्मत खराब है, फलाना ढिमाका, उसने एक कहानी सुना दी, हमारी बड़ी किस्मत खराब है ये। मैंने कहा अच्छा एक बात बता तू, तो ये जो किस्मत का रोना तू रो रहा है, तेरी 50 साल उम्र हो गई, 50-55 साल का हो रखा है, और अभी भी एक किसी लाला जी के यहाँ छोटी सी जॉब कर रहा है, देखभाल सुपरवाइजर की। मैंने कहा एक बात बता, जब तू पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद तूने क्या किया?
तूने कभी सोचा इस बारे में कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए? नहीं जी, हमारी तो ऐसी। मैंने कहा क्वेश्चन का आंसर दे, हालात का रोना मत रो, ये बता तूने क्या करा। मैंने कहा तूने जॉब कब करी? भाई साहब 5-6 साल तो मैं ऐसे ही रहा। मैंने कहा तो फिर ऐसे ही क्यों रहा तू? अगर तुझे तरक्की करनी थी तूने छोड़ा क्यों काम करना? कुछ तो करता। तो कुल मिला के उसका नतीजा क्या निकल के आया? वो बहुत सालों तक उन महाराज ने कुछ किया ही नहीं। गोल्डन पीरियड उन्होंने निकाल दिया। अब अधेड़ शादी भी होके अधेड़ अवस्था आ गई। अब कह रहे हैं, अब दूसरों को देख देख के किलसते रहते हैं, अंदर अंदर चिढ़ते रहते हैं। मगर तुझे पता है जिससे तू चिढ़ रहा है उसका जीवन के बारे में पता है तेरे को? बोले नहीं जी। मैंने कहा पता है उसने कितनी मेहनत की है, अथक मेहनत की हुई है अपनी जिंदगी में उसने। जो जो आज से वहां दिखाई देता है उसने बहुत मेहनत की है। तू तो अपना खाली निठल्ला घूमता रहा अपने मेहनत के टाइम में, टाइम बर्बाद कर दिया दोस्तों की यारी दोस्ती निभाने में। है, और उसके बाद जब अब ऐसी स्थिति आई तो अब तो कहता है देखो इनकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। तूने किस्मत अपनी बनाई कब? कोई पीछे से किस्मत मिली हुई है, वो किस्मत वर्तमान के लिए थोड़ी है। वो तो मिल जाएगा तो एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, आपकी कमाई है, कमाई भी मिल गई आपको। लेकिन वो आपकी मेहनत की ही कमाई है जो आपको इस जीवन में मिल रही है। पिछले जीवन में बहुत मेहनत की है इसलिए वो इस जीवन में मिली हुई है आपको। लेकिन इस जीवन की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इस जीवन की मेहनत की ही नहीं, और ये सोच लिया इसकी किस्मत। मैंने कहा ये जितने भी लोग तेरे को दिखाई देते ना सेठ, इन्होंने रात दिन एक किए हैं तब जाके बने हैं यहाँ पे ये। फिर उसके दिमाग थोड़े ठिकाने आए। मैं कहा तू इनसे चिढ़ता रहता है, इन लोगों से रात दिन तू यही सोचता रहता है, सेठ हैं ये है, इनका क्या कमी है। मैं कहा तू भी ऐसा हो सकता था, तूने अपना समय तो बर्बाद कर दिया कीमती। तो होता क्या है कि लोग अपने कर्तव्य पालन नहीं करते और अपनी किस्मत का रोना रोते रहेंगे, किस्मत खराब है, ये खराब है। किस्मत हमारे हाथ में है बनानी। पिछले जीवन में हमने जो किया उसका कुछ प्रतिफल अच्छा मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में इस जीवन में आप मेहनत नहीं करोगे। तो ये बात मैं खाली एक मेटरियलिस्टिक लाइफ के लिए नहीं बोली है, मैंने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बोली है। बहुत से लोग कह देते हैं अरे साहब आप तो ना पहले से ही लेके आए। मैं कहाँ से लिया? मेहनत की होगी पिछले महीने में, पिछले जीवन में भी रगड़े होंगे बहुत सारी चीजों के लिए, तब जाके थोड़ी चीज समझ आई। ऐसे थोड़ी फ्री में मिल गई आपको। आप भी कर लो मेहनत, कौन रोक रहा है? नहीं, वो तो ये सोच के छोड़ दिए भैया ये तो किस्मत वाले हैं, इन्होंने तो पहले से ही पाया हुआ है और हमारा ऐसे ही है। भाई तुम्हें को पाने से रोका किसने है? आप अभी भी पा सकते हो। परमेश्वरी ने तो सारी फैसिलिटी दे रखी है, और उन्होंने फैसिलिटी दी इसलिए भैया पिछले जीवन में नहीं पाया था, इसमें मैंने तुम्हें फैसिलिटी दे दी, आ जाओ अब मेहनत तो करो। मैंने तुम्हें अपने चरणों में ले लिया। मेहनत अब भी नहीं करना चाहते। आपके हिस्से की मेहनत कोई और करके दे दे, तो ये कैसे संभव है? कोई घुट्टी पिला थोड़ी देगा कि घुट्टी पिला के आप एकदम गहरे ज्ञानी बन गए हो, है ना? फिर कहानी क्या करेंगे? फिर दूसरों को ज्ञान को अपने मुंह से बांटना शुरू कर देंगे, दूसरों की मेहनत को। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो अब कोई कहेगा ये किस्मत हमारी, भैया इसमें किस्मत काम नहीं करती। स्पिरिचुअल गेनिंग में किस्मत का कोई रोल ही नहीं है। पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करती है, आप कितनी डेप्थ पाओगे, कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे, किसी के हाथ में नहीं है। इवन मैं कहूंगा तो श्री माता जी के हाथ में भी नहीं है, तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर सच बोल रहा हूं। श्री माता जी के हाथ में एक चीज थी, आपकी कुंडली उठाना, वो उन्होंने उठा दी। श्री माता जी के हाथ में एक चीज है कि यदि आप अपनी डेप्थ की तरफ चलोगे तो आपकी एनर्जी के रूप में मदद करती रहेंगी। पर खोजना आपको है, वो आपको खोज के कुछ नहीं देने वाली। उन्हें क्यों खोज के देना है आपको? और वो जो खोज के आपको देंगी वो आपकी औकात से बहुत बाहर की चीज होगी, वो आपके कुछ समझ में नहीं आने का। वो इतना हाई वोल्ट का होगा, आपके तार वार सब फूक जाएंगे पूरे लाइन। तो आपको अपने अपने अपनी क्षमता के करंट के बराबर खोजना है। अब बहुत से लोग, मैं हैरान होता हूं, बस श्री माता जी की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी उसके लिए। मतलब उनके उनके लेक्चर का कोटिंग करते रहेंगे, तो पागल हो तुम क्या? वो वो 32,000 की लाइन का करंट है, तुम्हारा पूरा सिस्टम फूक फाक देगा।
आपको 440 वोल्ट का करंट लेना है, 32,000 की लाइन है वो। कभी आप चले अब माँ का ज्ञान बांटने सबको। आपका सब कुछ कांड हो जाएगा बिल्कुल। ऐसी मूर्खता बहुत लोग करते हैं। मैं कई बार चारों तरफ देखता हूँ, जब जिसे देखो माँ के लेक्चर को रगड़े पड़ा है। अरे भैया तेरे लिए थे वही लेक्चर, वो तेरे को उठाने के लिए, तू अपने अंदर उठ। इन लेक्चर्स के प्रकाश में अपने अंदर की यात्रा की तरफ चल। और आप अपने अंदरूनी अस्तित्व की क्षमता को के बराबर सहने लायक करंट का इस्तेमाल कर। 32,000 की लाइन तो तेरे को उड़ा के फेंक देगी, कहीं का नहीं रहेगा। माँ आदि शक्ति के ज्ञान को बांटे पड़ा है अपना बताकर। क्या मूर्खों जैसी बात है। कोई कहेगा भाई 32,000 का लेक्चर तो 32,000 के करंट के हैं, तो आखिर 440 वोल्ट के करंट का लाए कहां से। ये है ना हृदय। इस हृदय से 440 वोल्ट का परफेक्ट बैलेंस वाला करंट मिलता है, जिससे कोई चीज खराब नहीं होती। अब माइंड से उठा उठा के लाएगा तो सारे अप्लायंसेस फूक देगा अंदर अपने पूरे घर के, सब फूक जाएंगे। क्योंकि बहुत हाई हाई वोल्ट का करंट है भाई। सरनजीत जी। भैया, जी। एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा बेटा जब युवा शक्ति में वहाँ निर्मला में प्रोग्राम वगैरह होते थे ना, हम्म। तो उसकी सिक्योरिटी में ड्यूटी लगती थी। तो सिक्योरिटी में ड्यूटी जो बिल्कुल लास्ट में लगा देते थे, जहाँ से कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, अकेले अकेले रहते थे। तो एक दिन उसके मन में आया कि यार मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं भैया से, विशाल भैया थे, उनसे कह के युवा शक्ति के, हम्म। और वीआईपी गेट पे ड्यूटी लगवा लेता हूँ अपनी। हम्म। एक दिन उसकी वीआईपी गेट पे ड्यूटी लग गई। श्री माता जी आई तो कह रहा, पापा मेरी हालत ऐसी हो गई, मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा भैया, वहां से वहां भागा और कह रहा भैया मेरे को तो वहीं भेज दो। फिर उसके बाद समझ में आया कि भाई माँ मुझे यहाँ क्यों लगा रही थी और वहां क्यों नहीं आ रहा था। मैं, उसकी स्थिति नहीं थी ऐसी ग्रेस्प करने वाली, तो एनर्जी लेवल बहुत हाई था। वही तो। अब अब दुर्घटना किन किन के साथ हुई है देख लो, बता रहा हूं मैं। आप हंसोगे सरनजीत जी। जो शिमादे का हाथ पकड़ के चले थे उनकी सारी लाइनें फूक चुकी हैं। आज उनकी स्पिरिचुअल डेप्थ देख लो आप, फूक गई पूरी लाइनें, सब अप्लायंसेस वगैरह सब तबाह हो गए। क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपने हृदय से 440 वोल्ट के करंट के साथ यात्रा नहीं करी। उन्होंने सोचा हमारा तो हाथ पकड़ के श्री माता ही चल रही है, और सब फूक गया पूरा सिस्टम। आज बस वो कहानियां ही सुनाते रहते हैं, मैं माँ के साथ वहां गया था, वहां माँ ने ऐसा किया था। बस उनकी कहानियों के अलावा और कुछ उनके पास है नहीं, अगर आप देखोगे उन महान व्यक्तित्व जो हैं उनके। पर लाइनें अंदर की सारी तबाह हो चुकी हैं। क्योंकि श्री माता जी ने भले ही हाथ पकड़ा हो, पर श्री माता जी ने शिक्षा क्या दी थी कि अपने अंदर घुसो। अंदर के सिस्टम को आपके हृदय का करंट चाहिए। मेरा वाला करंट तो तुम्हारे सिस्टम को बिल्कुल कांड कर देगा। और वही हुआ है। और जो और बताऊं, इनके सिस्टम खराब हो गए हैं बिल्कुल, रिपेयर नहीं हो पाएंगे। जो शिमाताई के लेक्चर से दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं उनके भी सिस्टम फूक चुके हैं अंदर के। क्योंकि उनके लेक्चर्स में भी हाई फ्रीक्वेंसी का करंट है। वो वो अपने अंदर के करंट से चल रहा था, उन्होंने शॉर्टकट कर लिया, हो गया काम खराब। अब उनके यंत्र बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अब वो बस उनके पास यही ऑप्शन है, माँ के इस लेक्चर को उठा के ज्ञान दे दो, उस लेक्चर को उठा के ज्ञान दे दो, या किसी अनुभवी सहजी के ज्ञान को उठाकर अपना बता के दे दो। उनके पास यही रह गया है, कुछ है नहीं अपना। क्योंकि सिस्टम खराब हो चुके हैं। उनके ट्रांसफार्मर फूक गए हैं उनके अंदर की मोटरों के। जहां पे प्रोड्यूस होता, खोज के लिए करंट मिलता, वो सब फूक फाक दिया उन्होंने अपने अंदर का। वो लोग सारे लकी लोग हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करे कि हमें अपने स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में चलना है और उनके अनुभवों को बताना है। जो वास्तविक ज्ञान है अपने अंदर का, उस 440 वोल्ट के करंट वाला 32,000 की लाइन का तो 6 फीट से भी फूक देता है ना।
तो ये की फीचर्स हैं। और एक बात और है, जो 440 वोल्ट वाले हृदय वाले करंट के साथ चलेंगे, उनके अंदर कभी भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। और असली बात बता दूं, जितने इस टाइप के लोग हैं जिन्होंने माँ के ज्ञान को बांटने की कोशिश की है अपने शब्दों में, उनका सिस्टम खराब हो गया है बिल्कुल। इसलिए गड़बड़ हो गई है, उनका ठीक होने वाला भी नहीं है। बहुत लंबे समय तक ऐसा काम दुरुपयोग किया तो उनकी सारी मोटरें वोटरें सब फूक फुका गई। ये वाली बात है हकीकत। मतलब ये सीक्रेट है जो घटित हो चुका है। अब ये रिपेयर विपेयर होने का नहीं है, सिस्टम फूक ही गया। और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। भाई अगर एक मोटर फूक गई तो कहां से लाओगे दूसरी मोटर? मान लो विशुद्धि की फूकी पड़ी है तो कहां से लाओगे, कहां लगाओगे इसको अपने अंदर? वो होना ही नहीं है, काम खराब हो चुका है। तो आप में से जो यूट्यूब पे हैं, इस चीज से बचें। बी स्केयर्ड, मतलब बी अवेयर फ्रॉम सच पीपल जो माँ का ही ज्ञान बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। उनसे बचो। माँ का ज्ञान लेक्चर्स के रूप में आपके पास है, वेबसाइट्स पे है, लेकिन आप उनसे मत लो ज्ञान माँ के लेक्चर्स के रूप में। आपके सिस्टम को भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी का करंट आपका सिस्टम नहीं झेल सकता। अब समझ में आया श्री माता की बातें क्यों नहीं समझ आती थी सारी? अब तो रहस्य समझ में आ गया होगा ना। जब आप अपने करंट के मुताबिक चले हो तो आपके सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ। हाँ, अब उसमें क्षमता उत्पन्न हो रही है कि हाई फ्रीक्वेंसी के करंट को भी वो स्टेबलाइज करके आप तक दे सकता है। स्टेबलाइजर डेवलप हो गए आपके अंदर अब धीरे धीरे करके। तो ये बात है हकीकत। गिल्ट भी उन्हीं के अंदर आएगा, क्योंकि उन्हें पता है हम माँ के लेक्चर से लोग ज्ञान बांट रहे हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। इसलिए वो सबसे सीवियर गिल्ट के अंदर शिकार है, वो सीवियर गिल्ट में ही रहते हैं। और उसे माँ के लेक्चर को सुना सुना के वो ढकते रहते हैं, ये बात है। तो ऐसे सहजियों से बचना चाहिए आपको। आपके संपर्क में अगर कोई ऐसे ज्ञान बांटने वाले आए श्री माता जी के, तो दूर हो जाओ। कि भैया ये ज्ञान तो हमारे पास किताबों में है, श्री माता जी के लेक्चर, हम इससे अपने आप ले लेंगे, आपके मुंह से हमें नहीं लेना। क्योंकि आप अपनी क्षमता के मुताबिक ग्रहण करोगे और वो आपको लाद देंगे आपके ऊपर। और इसी माँ के ज्ञान, बाहरी ज्ञान को जो लेके बैठे हैं ना, वो गिल्ट पैदा कर रहा है ज्ञान। क्योंकि आप वहां हो नहीं, माँ वहां कुछ और बता रही है, और आपकी चेतना उतनी उन्नत नहीं, तो आप गिल्ट के अंदर भंवर में फंसे जा रहे हो। इसी के साथ जय श्री माता जी। आशा करता हूं गिल्ट जो है समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि गिल्ट से बाहर कैसे रहें, इनसे दूर कैसे रहें। और ये भी समझ में आ गया होगा अपने साथ जुड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होने। क्यों? पता नहीं कहां से उड़ उड़ के गिल्ट आ गया, बिना बात के कुछ होना और था, ये चल गया सेशन में। बताओ कैसी अजीब बात है। और अपनी